क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ महसूस तो हुआ पर समझ नहीं आया? कोई परछाई, कोई अजीब सी आवाज? देखिए, भूत प्रेतों की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पर क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इन कहानियों के पीछे का विज्ञान समझते हैं। जरा सोचिए, साल है 1989, जगह जयपुर का एक शाही महल। एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया शूटिंग से थककर देर रात अपने कमरे में लौटती हैं और देखती हैं कि उनके बिस्तर पर एक औरत बैठी है और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक भूत है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उनका अपना असली अनुभव है। और दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग सच में किसी दूसरी दुनिया से मिल रहे हैं, या फिर कहीं इसका जवाब हमारे अपने दिमाग में ही तो नहीं छिपा? चलिए सबसे पहले कुछ मशहूर भूतिया मामलों की पड़ताल करते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई तो सिर्फ एक सोची समझी साजिश थे और कुछ नहीं। बात है 1848 की। अमेरिका में फॉक्स सिस्टर्स ने तहलका मचा दिया था। उन्होंने दावा किया कि वो आत्माओं से बात कर सकती हैं, जो दीवारों पर खटखट करके जवाब देती हैं। वो रातों रात सेलिब्रिटी बन गईं, खूब पैसा कमाया। पर इस कहानी का अंत बड़ा ही मजेदार है। पूरे 40 साल बाद एक बहन ने सबके सामने आकर सच बताया। ये सब एक धोखा था, और आत्माओं की आवाजें वो असल में अपने पैरों के जोड़ों को चटकाकर निकालती थीं। और ये धोखाधड़ी सिर्फ पुराने जमाने तक ही नहीं थी। मशहूर एमिटिविल हॉरर की कहानी, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था, वो भी बाद में पैसों के लिए गढ़ी गई एक झूठी कहानी निकली। और हाल ही में इंटरनेट पर एक एक्सपर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का दावा किया, जो असल में उनके एक पुराने इंटरव्यू के ऑडियो से छेड़छाड़ करके बनाया गया था। ठीक है, धोखेबाजों की बात तो समझ आती है, पर उन लोगों का क्या जो झूठ नहीं बोल रहे होते, जिन्हें सच में यकीन होता है कि उन्होंने जो देखा वो हकीकत थी? यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। यहाँ असली विलन कोई भूत नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारा दिमाग हमारे साथ ऐसे ऐसे खेल खेल सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। आपने शायद हॉरर फिल्म वेरोनिका देखी होगी। ये एस्टेफानिया नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जिसकी मौत एक वीजा बोर्ड सेशन के बाद बड़े रहस्यमय तरीके से हो गई, और उसके बाद उसके परिवार ने दावा किया कि उनका घर एक जीती जागती हॉरर फिल्म बन गया था। तो क्या सच में पूरे परिवार को एक साथ भूत दिख सकता है? साइकोलॉजी कहती है हाँ, बिल्कुल। इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मानसिक इन्फेक्शन है। मतलब अगर परिवार का एक सदस्य बहुत मजबूती से ये मानने लगे कि घर में भूत है, तो उसका ये वहम धीरे धीरे बाकी लोगों में भी फैल सकता है, और फिर सबको वही भूत महसूस होने लगता है। तो अगर एक पूरा ग्रुप एक ही वहम का शिकार हो सकता है, तो फिर किसी एक इंसान के हाथ वीजा बोर्ड पर अपने आप कैसे हिलने लगते हैं? उसका क्या राज है? वीजा बोर्ड का सारा रहस्य छिपा है आइडियोमोटर इफेक्ट में। ये कमाल की चीज है। होता क्या है कि हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को इतने छोटे छोटे सिग्नल भेजता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कोई हरकत कर रहे हैं। तो वीजा बोर्ड पर हाथ अपने आप नहीं हिलते, उन्हें हमारा ही अनकॉन्शियस माइंड हिला रहा होता है। यकीन नहीं आ रहा? तो चलिए इसे अभी घर पर ट्राई करते हैं। एक चाबी या कोई अंगूठी धागे से लटकाइए। हाथ को एकदम सीधा और स्थिर रखिए, और बस सोचिए कि ये पेंडुलम गोल गोल घूमे। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में वो सच में घूमने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, ये आपके दिमाग की वो ताकत है जो अनजाने में आपकी मांसपेशियों को कंट्रोल कर रही है। तो हमने दिमाग के धोखे को तो समझ लिया। अब बारी है उन मशीनों की जिन्हें घोस्ट हंटर्स सबूत इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि इन मशीनों की सच्चाई क्या है। घोस्ट हंटिंग वाले शोज में ये मशीन तो आपने पक्का देखी होगी, ईएमएफ मीटर। दावा ये किया जाता है कि ये भूतों की एनर्जी पकड़ती है, पर असलियत क्या है? ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ती है, जो हमारे मोबाइल फोन, कैमरे, यहाँ तक कि दीवारों के अंदर की बिजली की तारों से भी निकलती है। तो अगली बार ये बीप करे तो शायद भूत नहीं, पास में कोई चार्जर लगा हो। और वो जो डरावनी सी आकृतियां दिखती हैं तस्वीरों में, वो अक्सर इंफ्रारेड कैमरों का कमाल होता है, जो असल में सिर्फ गर्मी को देखते हैं और कुछ नहीं। जब कोई इंसान कुर्सी से उठता है तो उसके शरीर की गर्मी कुछ देर तक वहीं रह जाती है, जो कैमरे में एक धुंधले इंसान जैसी दिखती है। ठंडे फर्श पर गीले पैरों के निशान भी आत्मा के कदमों जैसे लग सकते हैं। ये सब सिर्फ टेम्परेचर का खेल है। तो चलिए इन सारी वैज्ञानिक वजहों को एक साथ रखते हैं
और वापस उस कहानी पर चलते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। आपको डिम्पल कपाड़िया का वो किस्सा याद है? अब एक पल के लिए सोचिए, उस पूरे दिन वो क्या कर रही थी? वो दिन भर एक फिल्म में भूत का किरदार निभा रही थी। जब उन्होंने ये बात जयपुर की राजकुमारी पद्मिनी देवी को बताई, तो उनका जवाब बहुत ही सिंपल और लॉजिकल था। उन्होंने कहा, डिम्स, बात यह है कि तुम पूरे दिन भूत बनकर शूटिंग कर रही हो, इसीलिए रात में तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारा दिमाग हमारे विचारों से इतना प्रभावित हो जाता है कि हमें वो चीजें भी दिखने लगती हैं जो असल में हैं ही नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारा दिमाग हमारे जाने बिना हमारे हाथों को हिला सकता है और हमारे विचारों के आधार पर हमें तस्वीरें दिखा सकता है, तो जरा सोचिए ये और क्या-क्या देखने की ताकत रखता होगा। शायद असली रहस्य भूतों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की इस अविश्वसनीय शक्ति में छिपा है।